आचार्य जी महाराज कहते हैं, महाराज ब्राह्मण देवता है, अभी उनका हाथ में माला है, जब चल रहा हो इसलिए भी मौन है, तो आप शांतिपूर्वक बात करिए, उनका माला पूर्ण हो जाएगा। किनका? बामन जी का। तो वो बात कर लेगा। तो माला जप रहे हैं। आज उनके मन में राजा बलि की इतना उत्कट इच्छा हुआ कि क्या क्या दे दूं, मानो सर्वस्व ने छावर कर दूं। कहते हैं गा कांचनम गुणवर्धनम अमृतम तथान्नपेयो वा विप्रकन्या। कहते हैं महाराज आपको 2-4 गौ दे दूं, महाराज आपको 2-4 गौ दे दूं, और वो नहीं लेंगे तो क्या मैं सोने का कुछ उपहार भेंट कर दूं, सोने का बने कोई महल प्रदान कर दूं, क्या आपको कोई गांव दे दूं, आपका अगर विवाह नहीं होगा तो आपका विवाह करा देता हूं। महाराज आपको सारी व्यवस्था, आपको क्या चाहिए एक बार अपने मुखारविंद से कहिए। कहते हैं ग्रामाण समृद्धा सुरनाग कन्या वारजस्थाहं दंडं संप्रतिक्षयः। कहते हैं महाराज आपके लिए कोई गांव दे दूं, नगर बसवा दूं, आपका विवाह करवा दूं, कि आपके लिए आज अपना कोष खजाना खोल दूं, जिससे जितना जरूरत हो उतना धन ले जाओ। बात सुनकर भगवान ने माला पूरी कर माला पूरी हो गई। भगवान बाबा कहते हैं आपका ही नाम बलि है? तब राजा बलि कहते हैं हाँ महाराज, इस देह को ही राजा बलि कहते हैं। तब बाबा भगवान कहते हैं महाराज आपके परबाबा बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन बड़े दानी थे, और आप अगर दान की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आपके दान वीरों के कुल से हो। बलि ने कहा महाराज तो आप सब कुछ जानते हुए आपके लोग तीनों कालों को जान रहे हैं, तो महाराज आप कुछ तो ग्रहण करिए महाराज, आप कुछ ले लीजिए। मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, अगर यज्ञ से आप खाली हाथ जाएंगे महाराज यज्ञ अधूरा हो जाएगा। यज्ञ से बड़ा मित्र यज्ञ से बड़ा शत्रु नहीं बोलते महाराज, तो ये यज्ञ मेरे लिए कहीं गलत न हो जाए, कहीं कोई दोष न लग जाए कि एक ब्राह्मण का मैंने अपमान किया है। चरणों में गिर करके बोले कि महाराज कुछ ग्रहण कर। भगवान ने कहा चलो इतना जिद कर रहे हो तो मैं एक ब्राह्मण हूं, और आप इतना दान देने के इच्छुक हो, तो महाराज मुझे वैसे तो कुछ चाहिए। तो राजा बलि बोले महाराज विवाह करा दूं आप? तो राजा बलि को वामन जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं महाराज आप विवाह करा दोगे तो कैसे होगा? तो बोले महाराज आप बढ़िया आनंद से जीवन का निर्वहन करें, फिर क्या होगा? महाराज मैं अभी भिक्षाटन करके जीवोपार्जन कर रहा हूँ, आप विवाह करा देंगे तो एक बंधन आ जाएगा। बोले महाराज चिंता मत करो, आपको रहने की व्यवस्था भोजन की व्यवस्था मैं करा दूंगा। तो बोले संतान उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए विद्यालय है महाराज, वो भी मैं आपके लिए फ्री करवा दूंगा। तो बोले अच्छा। तो बोले महाराज फिर वामन भगवान ने कहा महाराज ये सब व्यवस्था तो ठीक, मेरा मन में जिज्ञासा हो रहा है। बोले अगर मेरे इतने पुत्र होते हैं 2-4, कोई मर जाए, कोई मर जाए तो क्या होगा? तो बोले महाराज आपकी संतान है, तो आपके पुत्र अगर मर जाएंगे तो दुख आपको होगा, तब मुझे रोना पड़ेगा ना बलि महाराज? बामन जी कह रहे हैं। तो बोले हाँ महाराज पुत्र आपका है तो शोक आपको होगा। तो कहे महाराज यही तो मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं आपसे कोई चीज नहीं लेना चाहता। मैं क्यों रोऊं, क्यों इस माया जाल में फंसूं, और माया जाल में फंस करके इस संसार रूपी बंधन से पुनः क्यों बंधूं? मैं तो भिक्षाटन करके अपना जीवन का निर्वहन कर रहा हूँ। बलि महाराज संकोच में पड़ गए और कहे कि महाराज बलि चरणों में गिर करके कहे महाराज चलो ठीक है आप विवाह नहीं करना चाहते, आपको इसमें तकलीफ है महाराज, आप इस संसार में नहीं बंधना चाहते, आप विरक्ति रहना चाहते हैं, तो आप विरक्ति ही रहिए, परंतु मैं आज दान दूं आपको, बिना दान दिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब राजा बलि बोले महाराज दान दिए बगैर नहीं जाने दूंगा। ऐसे दानी भी होते हैं।
महाराज शुक्राचार्य उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये समझ गए आज मेरे यजमान के यहाँ कोई और नहीं, साक्षात भगवान नारायण आए हैं। हाँ तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तस्मात् त्वत्तो महिषद्वृणेन पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितं पदा मम। तुम हमें देना चाहते हो तो केवल राजा बलि 3 पद पृथ्वी प्रदान कर दीजिए। राजा बलि हंस पड़ा, बोले महाराज ऊपर से हो वामन अंगुल, 2 अंगुल उनके पैर और मांग भी गा रहे हो। तो राजा बलि कहते हैं महाराज वामन अंगुल के हो कितना, 3 पद पृथ्वी, जिसमें आपके बैठने लायक एक आसन भी नहीं होगा। तब राजा बलि हंस करके कहते हैं, अग्रिम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि चार तर्क बुद्धि तू कड़िया वामन चौपट पाठ। महाराज आप ब्राह्मण का ब्राह्मण है, आपको मांगने भी नहीं आया, इतना छोटा पर और 3 पद पृथ्वी, तो वही महाराज मैं 3 पद पृथ्वी से ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान लग जाए, बैठ करके एक आसन लग जाए, एक पीढ़ा बैठ जाए, उसके ऊपर मैं बकरे प्रभु का ध्यान करूं। ऐसे आपस में बलि और वामन जी की चर्चा। बलि जी को कहे कि 3 पद पृथ्वी दीजिए महाराज। बलि बोले ठीक है भाई, आप इतना जिद कर रहे हैं, 3 पद ही लेना चाहते हैं तो मैं आपको 3 पद ही दे दूंगा। तो ब्राह्मण बोले महाराज ऐसे दान नहीं लूंगा। बोले हाथ में जल अक्षत पूसा रखो। हाँ कल बताया था, संकल्प करके दान देना चाहिए, कुछ ना हो तो अपने नाम गोत्र को उच्चारण करके ही दान करना चाहिए, कुछ भी दान करो। तो महाराज आज बलि को कहे वामन जी कि महाराज आप हाथ में जल अक्षत पुष्प ले लीजिए और संकल्प करिए कि मैं वामन को 3 पद पृथ्वी दे रहा हूँ। वाह महाराज, लेना है 3 पद, संकल्प इतना विशाल। तो कहते हैं महाराज जल लेने के लिए कमंडलों को हाथ में उठाया। तो कहते हैं शुक्राचार्य जी को ज्ञात हो गया कि ये कोई और नहीं भगवान नारायण है, छलने आए हैं। तो कहते हैं सूक्ष्म रूप बना करके, ये भागवत जी में नहीं नारद पुराण में आया है कि सूक्ष्म रूप बना करके शुक्राचार्य कमंडलों में प्रवेश कर गए और जल ना गिर पाए तो संकल्प नहीं होगा तो मेरा यजमान का कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं सूक्ष्म रूप बना करके कमंडलों में घुस गए, जब जल हाथ में डालना चालू किए संकल्प के तो जल नहीं, भगवान भी बड़े चालाक, ऐसे थोड़ी। भगवान बोले महाराज रुको, बलि जल है पूजन स्थान में है तो कुछ कचड़े पड़ गए होंगे तो आप अपने पूसा को दो। पूसा को उसमें क्या किए, छिद्र में घुसा के कुछ कचड़ा होगा तो गिर जाए। तो कहते हैं महाराज शुक्राचार्य जी अपने नेत्र को वहां लगा दिया था। शुक्राचार्य के नेत्र में पूसा घुसा और चिल्लाते हुए शुक्राचार्य जी कमंडलों से निकल करके हा हा करते चिल्लाने लगा। देख करके बलि बड़ा आश्चर्य, महाराज मुझ जैसे राजा बलि के पुरोहित होकर आप इतना निष्क्रिय कार्य कर रहे हो। भगवान समझ गए